नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। नाबालिग देवर को लेकर भाभी हुई फरार, लव मैरिज का हुआ खूनी अंत, नीले ड्रम में मिली नाबालिग की लाश, चंद रुपए के लालच में इंसानियत ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आई है रिश्तों के कत्ल की ये खबर। 6 साल पुरानी लव मैरिज का हुआ खूनी अंत। घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज का उठाया था कदम, जिसका हो गया खौफनाक अंत। पति ने ही कर दिया शिवानी का कत्ल। आइए देखते हैं रिश्तों को तार तार करने वाली ये वारदात। यूपी के पीलीभीत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रेम और विश्वास के रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जहां एक प्रेम कहानी का अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ। ये कहानी है पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखदासपुर गांव की, जहां शिवानी और गुड्डू ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र का ग्राम सुखदासपुर, जहां खामोश गलियों में इन दिनों सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ पसरा है। कुछ दिन पहले तक जिस घर में खुशियों के सपने बुने गए थे, आज वहां मातम पसरा है। शिवानी, जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर गुड्डू नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था, अब इस दुनिया में नहीं रही। आरोप है कि पति गुड्डू ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ही रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और फिर प्यार की जगह मारपीट की नौबत आ गई। गुड्डू आए दिन शिवानी के साथ मारपीट करता, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता। इसके बाद शिवानी ने अपनी मां और भाई को अपनी आपबीती बताई। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन आरोप है कि उस वक्त सख्त कार्रवाई के बजाय समझौता करवा दिया गया। हमारी लड़की के पहले दिन ने भजाए का लाई गोली डरवाए का हमें लोगों ने खपाई आई, तो आप समझाओ। अब बाद में हमारे चढ़ी नशा, तो हमारे दूधी बोतलें दोनों मतारी धी के लग चढ़ी। हमने आदमन के बाद में हमने कही कि भाई हमारी लड़की अच्छी छिया पहुँच गया, आदमन में पहुँच गई, तो कोई बात नहीं करी। आज मेरी लड़की के जान मार डाली और यही समझौता मौत की वजह बन गया। आरोपी गुड्डू का आतंक बढ़ता गया और आखिरकार उसने अपनी ही पत्नी शिवानी की हत्या कर दी। शिवानी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि शिवानी की हत्या उसके पति ने ही की है। मृतका शिवानी के भाई ने आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने कुछ दिन पहले शिवानी को जलाकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ससुराल वालों ने उसका इलाज कराया था। फिलहाल आरोपी पति और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो आरोपी गुड्डू पहले से मैरिड था। पहली पत्नी भी उसकी हिंसा का शिकार हो चुकी है। मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर वो उसे छोड़कर मायके चली गई थी। अब मामला कोर्ट में लंबित है। प्यार के नाम पर शुरू हुई ये कहानी आखिरकार खून में खत्म हो गई। सवाल यह है कि अगर वक्त रहते सख्त कार्रवाई होती तो शिवानी की जान बच सकती थी। जिन हाथों ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, आज उन्हीं हाथों पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का है, जहां एक गुड्डू नामक शख्स था। उसने एक शिवानी नामक महिला से प्रेम विवाह किया था और विवाह के कुछ टाइम बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो जाती है और ये अनबन हत्या तक पहुंच जाती है। बता दें कि गुड्डू पर यह आरोप है कि उसने अपने भाई के संग मिलकर अपनी ही पत्नी शिवानी की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने
मुकदमा पंजीकृत किया और गुड्डू और उसके भाई को हिरासत में लेकर के कार्यवाही में जुट चुकी है। जो परिवार के विपरीत परिवार से लड़के प्रेम विवाह किया गया था, उसका अंजाम हत्या तक पहुंच चुका। इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है इंसानियत के कत्ल की हैरत अंगेज खबर। महज 24,000 के लिए बेरहमी से कर दिया गया पति पत्नी का कत्ल। पड़ोसी ने साथियों के साथ दिया इस खौफनाक वारदात को अंजाम। छोटे बच्चों की चीख पुकार पर भी नहीं आया हत्यारों को रहम। आइए देखते हैं इलाके में कोहराम मचाने वाली ये वारदात। यूपी के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक घर का सपना जिसे संजोने के लिए दंपति ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, वही घर उनकी कब्रगाह बन गया। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में सोमवार रात जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार किया। पीड़ित राजा और उनकी पत्नी फरहा अपने घर में थे, तभी मौत बनकर उनके परिचित घर में दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले भरोसे का फायदा उठाया, घर के अंदर दाखिल हुए, फिर बेरहमी से दंपत्ति पर अटैक कर दिया। चीख पुकार से इलाका गूंज उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा के परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने किसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस पूरी वारदात की नींव 1 साल पहले रखी गई थी। दरअसल राजा ने अपने पड़ोसी फहीम से कमरा खरीदा था। सौदा 2,24,000 रुपए में तय हुआ था। राजा ने 2 लाख रुपए देकर कब्जा ले लिया, लेकिन मकान की रजिस्ट्री अभी बाकी थी। पुलिस जांच में जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। फहीम जो राजा का पड़ोसी था, अब बकाया 24,000 के बजाय 40,000 रुपए की मांग कर रहा था। इसी रकम को लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ समय से खींचतान चल रही थी। रविवार शाम को दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें फहीम को चोट आई थी। यही झगड़ा अगले दिन खूनी खेल में बदल गया। सोमवार रात तकरीबन 8 बजे का वक्त राजा और फरहा घर के अंदर थे। इस दौरान फहीम का बेटा फरजन, उसका भतीजा और एक अन्य साथी अचानक घर में दाखिल हुए। बिना किसी बातचीत के उन्होंने चाकू से दंपत्ति पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। हमला इतना बर्बर था कि हमलावर तब तक नहीं रुके जब तक राजा और फरहा की सांसें थम नहीं गई। सिर से लेकर पेट तक अनगिनत जख्म दिए गए। घर के अंदर मासूम बच्चा ये सब कुछ देख रहा था। फरहा की गोद में मौजूद बच्चा हमले के दौरान नीचे गिर गया। चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। तो कुछ भी बात नहीं थी। तो कोई बात चल रही थी पुरानी? इनमें बातचीत चल रही थी। ये तो इसे जब भी इसे इतना मारा था कि वो क्या कहते, वीडियो भी है, थाना पुलिस हुई, उसे इतना मारा फहीम से। मृतक राजा की मां रानी ने बताया कि उनका बड़ा बेटा राजा ही परिवार का सहारा था। वो अपने छोटे बेटे शोएब के साथ अलग रहती हैं। तोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात पर डीआईजी मुनिराज, एसएसपी सतपाल अंतिल संग मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिली थी जिसमें कि कॉलर के द्वारा अवगत कराया गया कि एक दंपत्ति जिसका नाम राजा है और उनकी पत्नी का नाम फरहा है, इसकी किसी के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें जो दंपत्ति है उनकी चाकू लगने की वजह से मृत्यु हुई है और इसके संबंध में जो एक्यूज्ड है वो इनके परिचित ही हैं और उसमें षड्यंत्र करने में और घटना कारित करने में करीब 6 लोगों का नाम अभी प्रकाश में आया है। एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक इस मामले में मुख्य आरोपी फहीम को हिरासत में लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ हो रही है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक विवेचना हेतु
फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पुलिस के द्वारा जो मुख्य षड्यंत्र में एक्यूज्ड है फ़हीम, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान इस केस में कई और नाम सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार आरिफू, फरजंद, नवाब अनस और एक अज्ञात व्यक्ति इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। सभी आरोपियों की तलाश में टीम्स लगातार दबिश दे रही हैं। लेकिन एक मकान, 24,000 रुपए और अहंकार की लड़ाई ने दो हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। सवाल है कि क्या इंसानी जिंदगी की कीमत इतनी कम हो गई है? ये सवाल आज मुरादाबाद ही नहीं, पूरे समाज के सामने खड़ा है। पति पत्नी की खौफनाक हत्या की जड़ें आपसी विवाद में ही छिपी थी। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच काफी तनातनी थी। महज 24,000 रुपए और एक कमरे की रजिस्ट्री को लेकर दोनों के बीच विवाद गहराता जा रहा था। मृतक दंपति की मां रानी ने बताया कि रमजान के महीने में भी दोनों के बीच मारपीट और पुलिस समझौते भी हुए, लेकिन आरोपी ने मन बना लिया और कल देर शाम घर के अंदर दाखिल होकर पति पत्नी को मौत के घाट उनके बच्चों के सामने उतार दिया। मौके पहुंची पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किया, टीमें बनाई और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, मुरादाबाद। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।